तो चीन से विनाशकारी तस्वीरें आप देख रहे थे। अब भारत की राजधानी दिल्ली की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें, जहां बताया जा रहा है कि जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त हो गया है और हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील दिखाई दे रही हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश के बाद क्या कुछ हालात बन रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। तो दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर ये जल भराव हुआ है। थोड़ी सी सुबह बारिश हुई और उसके बाद जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिंटो ब्रिज की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ बारिश होने के बाद किस तरीके से जो पूरा मिंटो ब्रिज है वो पानी से डूबा हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग क्षेत्र से सामने आ रही हैं। गाजियाबाद से भी, नोएडा से भी इसी तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो मिंटो ब्रिज से लेकर के आश्रम तक पूरी जगह पानी से डूब चुकी है और यहाँ पर भी आज यातायात थोड़ा सुस्त रहा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग पीछे रुक करके इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पानी थोड़ा कम हो तो वो आगे बढ़े और अपने दिन की शुरुआत कर सके, क्योंकि सुबह सुबह जो बारिश हुई है उसके बाद दिल्ली में पानी इस तरीके से भर गया है कि आवाजाही में परेशानियां हो रही हैं। मिंटो ब्रिज की ये तस्वीरें हैं प्रगति, जहाँ पर पानी भरने की वजह से लोग भी रुके हुए खड़े हुए नजर आ रहे हैं और आवाजाही में खासी दिक्कतें। बिल्कुल, और यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें जरा देखिएगा, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और वाहन चलते दिखाई दे रहे हैं, रेंगते दिखाई दे रहे हैं, पानी भर गया है। ये देखिए, एक कार खराब हो जाती है, बीच में शख्स रुका हुआ है क्योंकि इतना पानी सड़क पर भरा हुआ है कि वाहन तो ऐसे प्रभावित होते ही हैं। दिल्ली एनसीआर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तेज बारिश जिसके बाद जल भराव की स्थिति और पानी भर गया है, सड़कें नजर नहीं आ रही है, समंदर में तब्दील दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश के बाद के ये हालात, 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रिज के नीचे क्या कुछ हालात पैदा हो गए, सड़कों पर पानी भर गया है, यातायात व्यवस्था ठप बताई जा रही है, प्रभावित, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और वाहन ऐसे में चलाने में दिक्कत हो रही है। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं कि आखिरकार किस तरीके से पानी भर गया है। पूरी तरीके से यातायात ठप हो गया है। सुबह सुबह का वक्त है क्योंकि लोगों को ऑफिस निकलना होता है, दफ्तर निकलने के लिए, ऐसे में देरी का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली में भारी बारिश से यहाँ पर जल भराव देखने को मिल रहा है। मिंटो ब्रिज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आश्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी के साथ गाजियाबाद और नोएडा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ बारिश के बाद हालात कुछ इस कदर हो गए हैं कि आवाजाही में दिक्कतें तो हो ही रही हैं। लोग भी थोड़ा बच रहे हैं कि थोड़ा देरी से निकलेंगे क्योंकि पानी जिस तरीके से भर गया है उसे कम होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। मिंटो ब्रिज की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीचे पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग इसे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, पीछे रुक करके, बल्कि इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पानी थोड़ा कम हो जाए उसके बाद वो यहाँ से निकले। लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। सुबह सुबह की बारिश और भारी बारिश के बाद हालात कुछ इस कदर है कि गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। दिल्ली से ये सीधी लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर अभी भी पानी कम नहीं हुआ है, यानी कि बारिश अभी भी हो रही है और इसी के साथ सड़कें तालाब में बदली हुई नजर आ रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा हुआ है। आने जाने में दिक्कतों का सामना करने के साथ साथ लोगों को अब देरी भी हो रही है। सुबह सुबह का वक्त होता है, किसी को अपने काम पर जाना होता है और इस वजह से कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है वो देरी का एक प्रमुख कारण आज हो सकती है। बिल्कुल, और इलाकों की बात करें तो कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हुई है, कई जगहों पर लगातार तेज बारिश भी हुई है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हालात हैं ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, गाड़ी कहीं फंस ना जाए, कहीं रुक ना जाए, पानी ना घुस जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, घुटनों तक पानी कहीं पर भरा हुआ है, कहीं पर सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं और ये हमेशा का यही हाल होता है। ये पहली बार की तस्वीर नहीं है, हर साल बारिश में, मानसून के सीजन में, अगस्त की बात करें तो इसी तरीके से हालात पैदा होते दिखाई देते हैं। चाहे आप बात मिंटो ब्रिज की करें, उसके नीचे देखिए जाना मुश्किल है, क्रॉस नहीं कर सकता है इंसान, कोई अनहोनी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है और ऐसी खबरें भी सामने आती है, इसलिए पहले ही लोगों को सतर्क कर दिया जाता है। बात गाजियाबाद की हो, नोएडा की हो, एनसीआर रीजन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, या बात राजधानी दिल्ली की हो, ये देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है और
लोगों जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। सीवेज ट्रीटमेंट को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते हैं। अगर बात दिल्ली की हो, भारी बारिश के बाद इतना पानी भर जाता है कि लोगों के घरों तक घुस जाता है और लोगों को फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिंटो ब्रिज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां दिल्ली दरिया में तब्दील दिखाई दे रही है और पानी घुसा हुआ, पानी भरा हुआ नजर। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने अब पुतिन को एक और जख्म दे दिया है, जिसका ये वीडियो सबूत है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में हमला करके एक और पुल को ध्वस्त कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ज्वानोए गांव में सीम नदी पर बने ब्रिज को यूक्रेनी फौज ने धराशायी कर दिया। इस पुल के टूटने के बाद से रूसी सेना को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 3 दिनों में यूक्रेन ने रूस के 2 पुल उड़ा दिए हैं। पुल टूटने से रूसी आर्मी की सप्लाई लाइन ठप हो चुकी है, क्योंकि इसी पुल के जरिए रसद, हथियार और गोला बारूद रूस की आर्मी तक पहुंचता था। रणनीतिक तौर पर भी सीम नदी पर बना यह पुल काफी अहम था। 2 दिन पहले यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क के क्रुश्कोवो में एक और पुल को ध्वस्त कर दिया था। बताया जा रहा है कि सीम नदी पर बना यह पुल यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पर था। यूक्रेन के वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल माइकोला ओलेश्चुक ने हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया था, जिसमें पुल 2 टुकड़ों में बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। अब रूसी आर्मी की सप्लाई पर असर पड़ेगा तो यूक्रेन कुर्स्क में अपना फायदा भी देखेगा और इससे उसे रणनीतिक तौर पर बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो कुर्स्क इलाके में हमला कर रहे हैं ताकि इसे बफर जोन बनाया जा सके। बफर जोन वो होता है जहां 2 देशों के बीच में खाली जगह होती है, जिस पर किसी का भी कब्जा नहीं होता है। लेकिन पुतिन और उनकी टीम भी अब एक बड़े पलटवार की तैयारी में है। खुद पुतिन अजरबैजान के दौरे पर हैं, तो 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति ने विश्व युद्ध की घंटी बजा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के खुल करके बहस भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की जिसे उम्मीदवारी सौंपी गई है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को, वो जम करके बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अपने ओपोनेंट की अगर बात करें कमला हैरिस की, तो उन पर लगातार हमले कर रहे हैं और साफ तौर पर अटैक अपने बयानों से करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद जो मौजूदा हालात है उनकी तस्वीरें रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। That is the laugh of a crazy person. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की जंग इतनी पर्सनल हो जाएगी, किसी ने सोचा नहीं होगा। जिस देश का वर्चस्व पूरी दुनिया में है, अब अमेरिका के सबसे बड़े पद का चुनाव ऐसे मोड़ पर आ गया है कि उम्मीदवारों के बयान आप सुनेंगे तो हैरत होगी और हंसी भी आएगी। इन जनाब को आप जानते हैं, नाम है ट्रंप, और आजकल अपनी विरोधी कमला हैरिस को कभी पागल बता रहे हैं तो कभी खुद को उनसे सुंदर। सोचिए, अमेरिका जैसे देश में अब राष्ट्रपति चुनाव क्या सुंदरता से होगा? ऐसा हो सकता है क्या जो सुंदर है उसे प्रेसिडेंट बना दो? But I say that I am much better looking than her. I think I'm much better. Much better. I'm a better looking person. हम क्या करें, ये बयान तो ट्रंप का ही है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और इस साल 5 नवंबर को फिर सर्वोच्च पद के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच में सीधा मुकाबला है। प्रचार जोरों पर है। पेंसिल्वेनिया में एक रैली में ट्रंप ने कमला को कट्टरपंथी और पागल बता दिया। Have you heard her laugh? That is the laugh of a crazy person. That is the laugh of a crazy. It's the laugh of a lunatic. Kamala Harris and Joe Biden, Crooked Joe. ट्रंप ने ये बयान टाइम्स मैगजीन में छपे कमला हैरिस के एक स्केच को लेकर दिया था। ट्रंप ने कहा कि मैगजीन ने कमला हैरिस की कई तस्वीरें ली, वो काम ना आई, इसीलिए उन्हें स्केच बनवाना पड़ा। निजी टिप्पणी करने के बाद संभलते हुए ट्रंप ने कमला को सुंदर भी बताया। लेकिन बाइडेन के हटने के बाद कमला और ट्रंप में रोचक मुकाबला दिख रहा है। लेकिन देखना होगा कि क्या ट्रंप की पर्सनल टिप्पणियों वाली ट्रिक काम करेगी या भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आगे बढ़ते हुए अब बात चीन के चांगशा की करते हैं। इस इलाके में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी रेलवे स्टेशन में भी घुस गया। हालांकि पानी बढ़ने से किसी की जान नहीं गई, लेकिन पानी की वजह से यातायात अति व्यस्त हो गया। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर समझा रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से बाढ़ और बारिश ने यहाँ पर कहर बरपा रखा है, जिसकी वजह से गाड़ियां डूब गई हैं, सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं, रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से वहां पर भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया है। ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ से जाना आना मुश्किल हो गया है। जान माल की कोई भी खबर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कुदरत का कहर हर जगह देखने को मिल रहा है। चीन से लेकर के अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर के दुबई तक इसी तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बाढ़ और बारिश ने कहर बरपा रखा है। सड़कें पूरी तरीके से यहां तालाब में तब्दील हो गई हैं और आवाजाही ठप हो गई है। तो चीन से विनाशकारी तस्वीरें आप देख रहे थे। अब भारत की राजधानी दिल्ली की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें, जहां बताया जा रहा है कि जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त हो गया है और हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील दिखाई दे रही हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश के बाद क्या कुछ हालात बन रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। तो दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर ये जल भराव हुआ है। थोड़ी सी सुबह बारिश हुई और उसके बाद जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिंटो ब्रिज की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ बारिश होने के बाद किस तरीके से जो पूरा मिंटो ब्रिज है वो पानी से डूबा हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग क्षेत्र से सामने आ रही हैं। गाजियाबाद से भी, नोएडा से भी इसी तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो मिंटो ब्रिज से लेकर के आश्रम तक पूरी जगह पानी से डूब चुकी है और यहाँ पर भी आज यातायात थोड़ा सुस्त रहा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग पीछे रुक करके इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पानी थोड़ा कम हो तो वो आगे बढ़े और अपने दिन की शुरुआत कर सके, क्योंकि सुबह सुबह जो बारिश हुई है उसके बाद दिल्ली में पानी इस तरीके से भर गया है कि आवाजाही में परेशानियां हो रही हैं। मिंटो ब्रिज की ये तस्वीरें हैं प्रगति, जहां पर पानी भरने की वजह से लोग भी रुके हुए खड़े हुए नजर आ रहे हैं और आवाजाही में खासी दिक्कतें। बिल्कुल, और यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें जरा देखिएगा, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और वाहन चलते दिखाई दे रहे हैं, रेंगते दिखाई दे रहे हैं, पानी भर गया है। ये देखिए, एक कार खराब हो जाती है, बीच में शख्स रुका हुआ है क्योंकि इतना पानी सड़क पर भरा हुआ है कि वाहन तो ऐसे प्रभावित होते ही हैं। दिल्ली एनसीआर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तेज बारिश जिसके बाद जल भराव की स्थिति और पानी भर गया है, सड़कें नजर नहीं आ रही है, समंदर में तब्दील दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश के बाद के ये हालात, 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रिज के नीचे क्या कुछ हालात पैदा हो गए, सड़कों पर पानी भर गया है, यातायात व्यवस्था ठप बताई जा रही है, प्रभावित, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और वाहन ऐसे में चलाने में दिक्कत हो रही है। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं कि आखिरकार किस तरीके से पानी भर गया है, पूरी तरीके से यातायात ठप हो गया है। सुबह सुबह का वक्त है क्योंकि लोगों को ऑफिस निकलना होता है, दफ्तर निकलने